morning all, good morning universe. Myself Muskan Jivnani from Bilaspur, Chhattisgarh and I am in Hyderabad, the luckiest person in the universe. आज मैं हैदराबाद में इसलिए हूँ कि मेरे हस्बैंड ने वास्तु कोर्स किया है फ्रॉम सर अरविंद सूद सर एंड वास्तु करने के बाद मेरे हस्बैंड ने रिकमेंड किया मुझे कि प्लीज़ आप न्यूमरोलॉजी करो, सर के अंडर में करिए. एंड आई वाज वंडरिंग कि मैं क्यों करूं, लकी नहीं जाना मेरे को कहीं पे भी, फीस भी थोड़ा हाई. ही सेड नो, फीस एंड स्ट्रक्चर मत देखो, आप देखो कि आप ज़िंदगी में क्या सीखोगे, क्या लर्न करोगे. आज 4th डे है हमारा, बट 4 डेज़ के बाद लर्न करने के बाद आज मुझे समझ में आया, जैसे हमने बचपन से सुना है कि लाइफ इज़ अ जर्नी. इट्स वेरी ट्रू कि जर्नी है, बट लाइफ में हमारी जर्नी नंबर्स के साथ कैसे जर्नी है, सर ने हमको एक एक नंबर के ट्रेड्स बताए. सो आई रिकमेंड ऑल कि प्लीज़ अपनी जर्नी को नंबर्स के साथ, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, अपनी डेस्टिनी के साथ, डेस्टिनी साइंस विद अरविंद सूद जी के साथ, प्लीज़ 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 अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को, वंस इन अ लाइफ टाइम अपनी लाइफ को भी सक्सेस करो, अपने आप को भी सक्सेस करो एंड जी लो ज़िंदगी जी भर के. कि सर इतना इजीली वे पढ़ा रहे हैं कि किसी को भी दिमाग में उतर जाता है, बहुत इजी वे पढ़ाते हैं. और ये न्यूमरोलॉजी करने के बाद मुझे लगा कि आई कैन चेंज माई लाइफ. अगर मुझे 10% भी यहाँ से आ गया तो मैं समझूंगा मेरा लाइफ चेंज हो गया. सर इतना ब्यूटीफुल पढ़ाते हैं. मैं रिकमेंड करता हूँ सभी को कि सर जैसा न्यूमरोलॉजी किसी के पास इतना नॉलेज नहीं जो जितना सर के पास है. तो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन टू लर्न न्यूमरोलॉजी फ्रॉम अरविंद सूद सर. And the way he teaches is something which so far I haven't learned from anybody. His teaching method itself is really fresh and it stays with you forever. सर की तारीफ में क्या कहे कोई, कम ही लगता है जितना कहे कोई. सर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं. हिज टीचिंग मेथड, वो जिस तरीके से सिखाते हैं, स्टोरी बेस्ड में सिखाते हैं, और इतना जिंदा दिली सर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा. कुछ लोग ज़िंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से ज़िंदगी होती है, और कुछ लोग होते हैं तो ही ज़िंदगी होती है. एंड दिस आई वुड लाइक टू से फॉर अरविंद सर. थैंक यू सो मच. आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना. आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा. जियो जी भर के, जियो जी भर के. छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें. छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें. आया नया सवेरा, जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा. जियो जी भर के, जियो जी भर के. शुरू किया जाए आज का सेशन स्टोरी के साथ. स्टोरी मैं हमेशा वो सुनाता हूँ जिससे आपका विचार बदल जाए. यार पहले भी एक दिन स्टोरी सुनाई थी कुम्हार वाली आपको, कि जिससे आपका विचार बदल जाए. क्योंकि मेरा विचार बदल गया था प्रयाल 5 साल पहले कि अपन कुछ करेंगे. और एक बार जब विचार बदलता है ना, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं. फिर विचार पे विचार, विचार पे विचार ऐसे आते हैं कि अपन बड़े से बड़ा सोचते हैं जिंदगी के अंदर, लाइफ में. राइट? यस. उंगली माल का नाम सुना आपने कभी? उंगली माल डाकू का, उसकी कहानी भी आपने जरूर सुनी होगी. तो मैं वही कहानी आपको समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं दोबारा से. एक डाकू था जिसका नाम था उंगली माल. उंगली माल यानी कि लोगों की उंगलियां काट के उसकी माला पहनता था वो. तो उस डाकू का नाम था उंगली माल. वो डाकू कैसे बना? ऐसे डाकू नहीं था. जहां पर वो रहता था वहां का जो राजा था बिंदी सर, उसका नाम था बिंदी सर. तो उसका
अपने राजा के साथ किसी बात को लेके बैर हो गया। तो उसने चैलेंज किया कि मैं बदला लूंगा और 1000 लोगों को मारूंगा, 1000 लोगों को मारूंगा और उनकी उंगली काट के उसकी माला पहनूंगा, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ा था। तो उसने बहुत लोगों को मारा। कहते कि जब बहुत से लोगों को मारा, इतनी दहशत उसकी फैल गई कि जिस चोटी पे, जिस पहाड़ी पे वो रहता था, लोग डरते थे, उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। वहां पर एक पत्थर के ऊपर लिख दिया गया था कि इस रास्ते पे मत जाइए, इतनी दहशत है कि यहां पर उंगली माल रहता है, आपकी हत्या हो सकती। लिख दिया गया था कि इस रास्ते पे मत जाइए। कहते हैं कि उंगली माल की जो मदर थी, माता थी, उसने भी उस रास्ते पे जाना छोड़ दिया कि इस पागल का पता नहीं है कहीं मुझे भी ना मार दे। तो उसकी मां भी वहां पर नहीं जाती थी। तो कहते हैं बुद्ध एक बार उस रास्ते से गुजर रहे थे, साथ में उनका शिष्य था। तो जब रास्ते से गुजर रहे थे तो वो सामने से पत्थर पे लिखा था कि इस रास्ते पे मत जाइए, यहां उंगली माल है, आपकी हत्या हो सकती है। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य ने बोला, गुरुदेव इस रास्ते पे मत जाइए, यहां उंगली माल रहता है, यह आपकी हत्या कर सकता है। तब महात्मा बुद्ध को पता चला कि उंगली माल कौन है, क्या करता है, क्यों हत्या करता है, तो उनको पता चला। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि तुझे लौटना है तो लौट जा अपने शिष्य को, मैं तो जरूर जाऊंगा। तो शिष्य कहते हैं डर के भाग गया और महात्मा बुद्ध उस रास्ते पे गए और पहाड़ी पे पहुंच गए। वो अपना कुल्हाड़ा या जो भी उसको बोलते हैं बर्छा वगैरह लेके एकदम चमका रहा था, तो खुश हो गया, बोला महात्मा बुद्ध आ गए हैं। तो कहते हैं 9,999 यानी कि 999 लोगों को वो मार चुका था, एक ही बंदे को मारना बाकी था। और वो खुश हो गया कि लास्ट शिकार मेरा आ गया है महात्मा बुद्ध को देख के। लेकिन जब महात्मा बुद्ध उसके सामने चल रहे थे तो वो भी उनको देख रहा था। तो कहते कि उसका जो महात्मा बुद्ध का जो चेहरे का तेज था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो उसने दूर से बोला, सन्यासी रुक, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं? तो महात्मा बुद्ध ने बोला, मुझे पता है कि तू कौन है, तू भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूं, मारना है तो मार। तो जैसे जैसे वो सामने चलते गए, कहते कि उसका तेज इतना ज्यादा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसको मन में थोड़ा सा भय भी लगा कि ऐसा बंदा मैंने कभी तेज वाला देखा नहीं है। तो उसने जोर से वो अपना कुल्हाड़ा उठाया और कहता मैं तेरे को मार दूंगा। तो बोले मार। तो जैसे ही वो मारने लगा, महात्मा बुद्ध ने कहा रुक, अंतिम इच्छा नहीं पूछेगा मेरी? उसने बोला बोल महात्मा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? सबकी अंतिम इच्छा मरने से पहले मैं पूरी करता हूं। तो उसने बोला महात्मा बुद्ध ने, तो एक काम कर, ये जो पेड़ लगा है इसका जो एक तना है तो इसको काट। बोला बस इतनी सी बात। उसने ऐसे कुल्हाड़ी मारी और तना कट गया। उसने बोला अब, फिर मारने लगा। बोला एक सुन। बोले क्या? ये तना जो तूने काटा है इसको दोबारा से वहां पर जोड़ो। तो उंगली माल ने बोला महात्मा तू पागल है, जो कट गया है उसको जोड़ा नहीं जा सकता, इतना भी तुझे नहीं पता? तो महात्मा बुद्ध ने जिस तेज के साथ बात करी, बोले पागल, मैं भी तेरे को यही समझा रहा हूं कि जो कट गया है उसको जोड़ा नहीं जा सकता। तूने 999 लोगों को काटा है तो एक को जोड़ के दिखा, तब मैं मानूं। तो कहते हैं कि जब ऐसी बात बोली तो उंगली माल की आंखों से आंसू निकल गए और महात्मा बुद्ध ऐसे पलट गए। वो पीछे पीछे उनके जा रहा था, पीछे पीछे जा रहा था, पीछे पीछे चलना शुरू हुआ। कहानी बहुत लंबी है, थोड़ी सी और सुनाता हूं। कहते हैं कि जब वो सन्यासी हो गया तो महात्मा बुद्ध ने बोला जा भिक्षा मांग के आ। सन्यासी हो गया, बोले भिक्षा मांग के आ। तो कहते हैं जब वो भिक्षा मांगने गया तो उन्हीं घरों में जाना था जहां उन्हें लोगों को मारा था। हर घर से उसने किसी ना किसी को मारा था। तो वो जो भिक्षा मांगने गया भिक्षा पात्र के साथ, तो लोगों ने उसको बहुत पत्थर मारे, बहुत पत्थर मारे और वो बिल्कुल लहूलुहान हो गया, बिल्कुल लहूलुहान हो गया। तो जब शाम को वापस लौटा तो महात्मा बुद्ध ने बोला कैसी रही भिक्षा? उसने बताया ये खून खून हो गया। बोला बहुत तेरे को दर्द हो रहा है क्या? उसने बोला नहीं, मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो आप मेरा सब ले चुके हैं, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। जब उंगली माल एक डाकू से सन्यासी बन सकता है एक छोटे से विचार बदलने से, तो आप तो यार डाकू भी नहीं हैं, आप तो सिंपल आदमी हैं, तो आप भी जो हैं वो बहुत ही बड़े सन्यासी या बहुत ही बड़ी यात्रा के ऊपर जा सकते हैं। एक डाकू जब है विचार बदलने से सर
महात्मा हो सकता है, तो आप सोचिए आप क्यों नहीं हो सकते हैं यार। और ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको दिमाग में बहुत ही पीर्स करेंगी, क्योंकि आपकी मुलाकात आपसे होने वाली है। राइट, तो शुरू करते हैं। एक शेर से शुरुआत की जाए, है ना। इरशाद कहते हैं, दीदारे महबूब की तमन्ना हो गालिब, दीदारे महबूब की तमन्ना हो गालिब, यानी कि अगर महबूब को देखने की तमन्ना बहुत ज्यादा हो, दीदारे महबूब की तमन्ना हो गालिब, तो नजरें गड़ाए रखना, यानी कि नजरें एकदम फोकस के साथ रखना। दीदारे महबूब की तमन्ना हो गालिब, तो नजरें गड़ाए रखना, दुपट्टा हो कि तकदीर फिर सरकती जरूर है। बस आप भी नजरें गड़ा के रखिएगा, तकदीर भी सरक जाएगी आपकी यार। बस तकदीर सरक जाएगी, आप छोड़िएगा मत तकदीर को, उसके ऊपर नजरें गड़ा के रखिए। सैकड़ों लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी एज 25 साल से लेके 45 साल या 40 साल के बीच में है, जिन्होंने 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ की एम्पायर खड़ी कर दी है पिछले 5 से 10 साल में। आप समझते हैं कि दुनिया में लोग नहीं कर रहे, आप ये समझिए आप नहीं कर रहे। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जो काम एक बंदे ने दुनिया में किया, वो फिर हजारों लोग कर सकते हैं, हजारों लोग उसको कर सकते हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एवरेस्ट पे कभी चढ़ा जा सकता है। पहला आदमी चढ़ा, उसके बाद पता नहीं कितने सैकड़ों लोग चढ़े हैं, इसका मतलब चढ़ा जा सकता है। तो अमीर आदमी कैसे सोचता होगा? बहुत से अमीर ऐसे आदमी हैं जो रोज का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। हम तो महीने का 1 करोड़ की बात करें, रोज का 1 करोड़ कमाते हैं। जब सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर को ही आपको रीवायरिंग करने की जरूरत है, रीवैम्प करने की जरूरत है, उसकी प्रोग्रामिंग कहीं गलत हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोग्रामिंग 5 साल पहले मैंने ठीक कर ली थी, मैं चाहता हूं कि वही प्रोग्रामिंग मैं कोशिश करता हूं कि आप सबको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले फॉर्मेट करना जरूरी है। आपके दिमाग का जो पहला सॉफ्टवेयर है ना, उसको फॉर्मेट किए बिना नया फॉर्मेट उसके अंदर जा नहीं सकता है। राइट, जाकिर हुसैन का सबने नाम सुना, तबला वादक का, सुना ना। तो जाकिर हुसैन जी के पास एक आदमी गया, बोला मेरे को तबला सीखना है। तो जाकिर हुसैन ने बोला मैं तबला सिखाता नहीं, मैं तबला नहीं सिखाता है। बोला नहीं सर सीखना है मेरे को, तो आपसे ही सीखना है। तो बहुत जिद किया। अब जाकिर हुसैन जी ने बोला यार इतना पीछे पड़े तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन इसको भगा देता हूं। बोले मैं तेरे से तबला जो है 1 साल में तेरे को सिखाऊंगा, 5 लाख रुपया फीस लूंगा। बोला ठीक सर डन। बोला ये तो भाग ही नहीं रहा, अब क्या कमिटमेंट हो गया तो हो गया। 5 लाख रुपया लूंगा, तेरे को तबला सिखा दूंगा 1 साल में। इतनी देर में एक और बंदा आ गया, उसने बोला जब इसको सिखा रहे हैं तो मुझे भी सिखाइए सर। तो उन्होंने उससे इंटरव्यू लिया, उसका बातें की और बोला तेरे को भी तबला सिखा दूंगा 6 महीने में सिर्फ 50,000 रुपए में। बोले सर ये तो अन्याय है, उससे 5 लाख, इससे 50,000, उसको साल में, इसको 3 महीने में। बोले उसको सिखाने के लिए जो उसका पहला सॉफ्टवेयर है ना, उसको हटाने में ज्यादा मेहनत लगेगी। जिससे 5 लाख रुपए ले रहा हूं, उसका जो सॉफ्टवेयर है भरा हुआ, उसको पहले निकालूंगा फिर नया डालूंगा। इसका सॉफ्टवेयर फ्रेश है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समय भी कम लगेगा, इसलिए इससे मैं 50,000 ले रहा हूं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आपकी सक्सेस में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा हर्डल आपकी सक्सेस में क्या है जानते हैं? ये आपका बिलीफ सिस्टम। आप कैसा सोचते हैं। वो मुझे कहानी शालिनी ना, शालिनी, मुझे शालिनी की स्टोरी आज भी याद है और हमेशा याद रहेगी। मैं कई सेमिनार में सुनाऊंगा। इसने क्या बोला, बचपन में इसके भैया बोलते थे, क्या बोलते थे इसके भैया, कि अपन तो याच खरीदेंगे, अपन तो रेस्टोरेंट खरीदेंगे, अपन बड़े बड़े बंगले खरीदेंगे। तो इन्होंने बोला डीएम आता है साला। तो उन्होंने बोला भैया ठीक है। तो इन्होंने क्या मांगा, अच्छा भैया जब तुम बना लोगे ना तो बना लेना, हम उसमें घूमेंगे। तो इन्होंने जो मांगा वो इनको मिल गया, उसने जो मांगा वो उसको मिल गया। तो क्या है ये हमारा बिलीफ सिस्टम। आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं महीने में, मैं सिर्फ पैसे की बात करना चाहता हूं यार, मिलियनर माइंडसेट में कुछ और बात नहीं करना चाहता, सिर्फ पैसा पैसा और पैसे की बात करना चाहता हूं आपके। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, तो आप समझिए आपकी वैल्यू 1 लाख रुपए की है। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो आपकी वैल्यू 50,000 की है। अगर 2 लाख कमा रहे हैं तो 2 लाख की वैल्यू है। एक आदमी बोलता है कंपनी बड़ी खराब है, ये सिर्फ 25,000 रुपए देती है, कैसे गुजारा चलेगा? मैंने बोला नहीं,
कंपनी नहीं खराब है। तेरी कंपनी में किसी को 50,000 भी मिलते होंगे, बोला यस, किसी को 1 लाख, किसी को यस, किसी को 2 लाख, किसी को यस, किसी को 5 लाख यस, किसी को 10 लाख, किसी को यस। इसका मतलब कंपनी तो खराब नहीं है। वो तेरे को 25,000 देती तो वैल्यू ही तेरी 25,000 की है। जिस की वैल्यू 10 लाख की है, कंपनी उसको 10 लाख भी दे रही है। तो आप अपनी काबिलियत के हिसाब से ही अपने पैसे कमा रहे हैं। रिग्रेट मत कीजिए कि दुनिया में लोग ज्यादा कमा रहे हैं, आप कम कमा। जितनी आपकी वैल्यू है उतनी ही आप पैसे कमा रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया की जितनी दौलत है, ये फैक्ट है सर, मेरा ऐसा बिलीफ है, दुनिया में जितनी दौलत है और जितनी पॉपुलेशन है सब में बराबर बांट दी जाए, तो कहते हैं कि 1 साल के बाद जहां पर वो बांटी थी सेम उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगी जहां से वो निकली थी। क्योंकि पैसा सब लोगों के बस का है नहीं, कमाना और संभालना ये सब लोगों का बस नहीं है। सो आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं आपका बिलीफ सिस्टम कैसा होना चाहिए, और हर्डल इन सक्सेस क्या है आपका बिलीफ सिस्टम। कैन यू कोरिलेट विद दिस? ये क्या नंबर है 1440? जिसको मैं पूछूं, जूही कैन यू से व्हाट इज 1440? ये आपकी जिंदगी के पार्ट है 1440। ये नंबर आपके साथ चिपका हुआ है। विद्या, मोस्ट ऑफ द पीपल, सर सेकंड्स नहीं है सर, ये दीज आर द मिनट्स। मिनट्स 24 घंटे में 1440 मिनट है। अपन को पता ही नहीं है कि 1440 मिनट भी होते हैं दिन में। या आपकी लाइफ में डेली 1440 मिनट है। आप समझिए कि $1440 रोज आपके बैंक में रात को 12:01 पे हम जमा कर देते हैं। डेली रात को 12:01 पे आपके पास जमा हो जाते हैं, और शर्त यह है कि आपको अगले 12 बजे तक ये खर्च कर देने हैं। आप खर्च करें चाहे ना करें, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे कभी भी सर। तो आपको खर्च करना ही है। अब आप देखिए कि आप इसको कैसे खर्च करना चाहते हैं। ये 1440 मिनट मेरे पास भी हैं, मुकेश अंबानी के पास भी है, जूही के पास भी हैं, शाहजी के पास भी, सबके पास 1440 है। अब आप देखिए उन 1440 मिनट का कत्ल कैसे करते हैं आप, रेप कैसे कर देते हैं रोज इन 1440 मिनट का, ये आपको ही देखना पड़ेगा यार। इसी के अंदर सब कुछ आपको करना है। मेरा ख्याल सब इन चेहरों को पहचानते होंगे। जानते हैं इस बंदे को सर? सचिन तेंदुलकर। ये भी 1440 मिनट में ही किया है। निखिल 1440 मिनट में ये आदमी किया। शाहरुख खान भी 1440 मिनट में ही करता है। बिल गेट्स भी, सुंदर पिचई भी, विराट कोहली भी, जेफ बेजोस भी, सब 1440 मिनट के साथ ही खेलते हैं सर। आप भी 1440 मिनट के साथ ही खेल रहे हैं, मैं भी 1440 मिनट के साथ, ये भी 1440 मिनट के अंदर ही किए हैं सब कुछ सर। सब कुछ 1440 मिनट के अंदर। और ये वो तस्वीरें लगाई हैं जो पीछे से कुछ नहीं लेके आए थे, इसी जन्म में किया है सर। बिल गेट्स जो कहीं और से पैदा नहीं हुए थे सर। सर ये वो लोग हैं जो इसी जन्म में जीरो से हीरो बने हैं सर। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। बर्बादी के रास्ते खुद ही निकाले हमने, बर्बादी के रास्ते खुद ही निकाले हमने, खुद का घर जलाकर उजाले देके हमने। పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మా, కదిలే దేవత అమ్మా। यूं बात 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 पे तुम रूठा ना करो, दिल तोड़ 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 मजा लूटा ना करो। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे।